हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम देखते हैं धनु राशि के लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है। तो अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की और रीडिंग देखने के लिए। तो ये जनरल रीडिंग है, आपसे मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो आपको ओपन माइंड होकर ये रीडिंग देखनी है। तो चलिए देख लेते हैं धनु राशि वालों के लिए ये पूरा साल कैसा रहने वाला है। तो धनु राशि के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अभी तक कंफ्यूज रहते थे, आप सही निर्णय नहीं ले पाते, तो इस साल आप सही निर्णय लेने के लिए आपकी क्षमता डेवलप होगी। और अगर आप फैमिली वाले हैं तो फैमिली आपकी जैसी भी है, अभी आप तक लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। फैमिली से रिलेटेड आपकी बुद्धि भी अच्छे कामों में लगेगी। अगर आप अभी तक बहुत ही कंफ्यूज रहते थे, समझ नहीं पाते थे, तो आप सही दिशा में काम करेंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है। आप अपने एजुकेशन में और भी अच्छा करेंगे और आप लंबी दूरी की यात्राएं भी करेंगे, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपका मन धार्मिक कार्यों में भी लगेगा। आपका इससे मान सम्मान भी बढ़ेगा और आपको फाइनेंस भी अच्छे होंगे। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी खर्चों में वृद्धि हो सकती है और आपको पेट संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और आप जहाँ काम करते हैं, आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, तो उसमें आपके जो साथ काम करने वाले लोग हैं उनकी हेल्प आपको मिलेगी, जिसकी बदौलत आप अपने कैरियर में बहुत अच्छा करेंगे और सच्चे और दोस्तों का और झूठे दोस्तों का आपको पता चलेगा। अगर आपके साथ बहुत सारे दोस्त थे और वो कहते थे कि हम आपकी वक्त पर हेल्प करेंगे और आपने जब हेल्प मांगी तो नहीं मिली, तो आपको इस तरह की चीज़ों का भी पता चलेगा कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तो आप अपने घर का पूरा सुख नहीं उठा पाएंगे। अगर आप काम में इतने ज़्यादा बिजी रहेंगे, 2024 में आपके पास काम बहुत रहेगा और आपका मन आपके घर के कामों में लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपका काम इतना वर्क ज़्यादा रहेगा, लोड रहेगा, तो आप इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो ये साल थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा और आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, अपने फाइनेंस को ग्रो करने के बारे में सोचना है। तो आप जितना ध्यान देंगे उस वर्ष आपको अपनी कमियों से सीखने को ही मिलेगा, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो आपका कैरियर देख लेते हैं 2024 में कैसा रहने वाला है। तो आपके कैरियर के अकॉर्डिंग ये वर्ष आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। तो इसमें आपको थोड़ी असहजता नौकरी में महसूस होगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी थोड़ी आपको प्रॉब्लम आएगी। आपका मन बार बार काम से हटेगा, आपकी मोह भंग जैसी स्थिति रहेगी। एक मन आपका करेगा काम करें, एक मन करेगा छोड़ दें। तो अब वहाँ ऐसा लगेगा आपको जैसे उस काम के लिए आप बने ही नहीं हैं। आपको जैसी आपके अंदर एबिलिटी है, जैसी आपकी क्षमता है, उससे ज़्यादा वहाँ काम लिया जा रहा है। तो आपको लगेगा आप इस काम के लिए बने ही नहीं हैं, आपके लिए कुछ और ही है। तो मन में आपके कुंठा सी रहेगी, क्योंकि अब मन लगेगा ही नहीं आपका काम में। तो आपको ऐसी बातें होंगी आपके मन में आएंगी, तो जो आपको अपनी नौकरी से, बिजनेस से अलग करती रहेंगी। तो आप ये भी हो सकता है नौकरी छोड़ सकते हैं। तो अप्रैल से अगस्त के बीच का समय ऐसा आ सकता है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। जब तक कोई नई नौकरी आपको ना मिले तो आप पुरानी छोड़ना नहीं है आपको। और अप्रैल से अगस्त के बीच एक नई नौकरी आपको मिल भी सकती है। नौकरी में बदलाव करना आपके लिए अच्छा भी होगा। कैरियर के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। वहाँ पर आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है। इस दौरान आपको अचानक से कोई ऐसा बड़ा पद भी मिल सकता है। तो आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो आपको साथ पूरा देंगे। अगर आप उनसे हेल्प मांगेंगे तो आपको वो हेल्प करेंगे। इससे आप अपनी नौकरी में अच्छा भी प्रदर्शन कर पाएंगे और उनकी बातों को आप महत्व दें। हालांकि आपको सारी बातें उनसे शेयर नहीं करनी है, लेकिन कुछ बातें सीक्रेट रखनी है। फिर भी मदद लेने के लिए जो आपको बताना है बस उतना ही बताएं। वो आपकी मदद भी करेंगे और आप नौकरी में अच्छा भी करेंगे। तो ये पूरे साल आपके लिए कैरियर में थोड़े उतार चढ़ाव रहने वाले हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने आपको बहुत शांत बना देंगे। तो आपके फाइनेंस देख लेते हैं कैसे रहने वाले हैं। तो आपके फाइनेंस ठीक ठाक रहेंगे। आपको थोड़ी स्टार्टिंग में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो आपके वित्तीय समस्याओं में कमी तो आएगी, लेकिन सही निर्णय आपको लेकर फाइनेंस मजबूत करने होंगे। तो मई की शुरुआत में आपके खर्चों में एकदम से तेज़ी आ जाएगी। आप एकदम से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे हर चीज़ में। तो फाइनेंस की स्थिति को अच्छा करने के लिए आपको उस पर ध्यान देना होगा। आपको कहाँ खर्च करना है, एकदम से इस तरह से खर्च नहीं कर देना है जिससे आपको दूसरों से मांगना पड़े धन। तो आपको इतना बैलेंस बनाकर चलना है।
तो खर्चों पर आपको ध्यान देना होगा और उन्हें आप नियंत्रण में ला सकते हैं। आपको इस वर्ष अपने खर्च के बीच में फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करनी होगी। उसके लिए वर्ष की शुरुआत से ही आपको लग जाना होगा इस काम पे, नहीं तो आपको परेशानी आएगी। आप मिड में जाकर ये साल की अगर ऐसा सोचेंगे तो आपके पास कुछ भी सेव नहीं हो पाएगा। तो आपको थोड़ा अपने खर्चों पर ध्यान देना होगा। आप पर काम का प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस ख़राब होते जाएंगे। हो सकता है आपके घर में किसी की हेल्थ अचानक से ख़राब हो जाए, जिसमें आपका फाइनेंशियल बैलेंस बिगड़ जाए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पूरा फोकस बनाकर रखना है कि कैसे ग्रो करने हैं। आपकी फैमिली लाइफ देखते हैं कैसी रहने वाली है। तो आपकी फैमिली लाइफ स्टार्टिंग में थोड़ी कमज़ोर रहेगी, कुछ उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं। आपकी भाई बहनों से बिना वजह लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपका पारिवारिक जीवन उतार चढ़ाव की स्थितियों से घिरा रहेगा। आपको अपने परिवार वालों की उपेक्षा भी सहन करनी पड़ सकती है और समय समय पर उनके लिए आपको टाइम निकालना होगा। अगर पूरा टाइम अपने काम में लगे रहेंगे और घर वालों को टाइम नहीं देंगे तो वो आपसे थोड़ा टेंशन में आ जाएंगे आपको लेकर। तो उनकी ज़रूरतों को भी आपको समझना होगा। अगर आप मुखिया हैं घर के, आप सब कुछ संभालते हैं, तो उनके साथ भी थोड़ा आपको बैठकर बात करनी होगी। आपको इस बीच घरेलू खर्च भी ज़्यादा करने पड़ सकते हैं, जिसका आपका फाइनेंस बैलेंस बिगड़ जाएगा। फरवरी का महीना और मार्च की शुरुआत कुछ तनावपूर्ण रहेगी। इसके बाद आपकी थोड़ी कैसे बात करनी है, अपने वर्ड पर ध्यान देना है। एकदम से इतना कड़वा नहीं बोलना है, क्योंकि कड़वा बोलेंगे तो आपके संबंध फिर परिवार वालों से खराब हो जाएंगे और बिना वजह तनाव बढ़ेगा। इसलिए इसको संभालने का आपको प्रयास करना है। तो मई के बाद आपकी धीरे धीरे परिस्थितियाँ ठीक हो जाएंगी। अप्रैल से 1 जून के बीच आपके जीवन में थोड़ा सा फिर से तनाव आ सकता है। इस दौरान आपकी मदर की हेल्थ भी थोड़ा सा इश्यू बन सकता है, इसलिए उनका स्वास्थ्य समस्याओं को एकदम इग्नोर नहीं करना है। उनका चेकअप करवाते रहिए। जो भी प्रॉब्लम है उसमें धीरे धीरे सुधार आ जाएगा। तो आपकी पारिवारिक संपत्ति को लेकर भी मई के बाद आपकी फैमिली कोई अगर प्रॉपर्टी है उसको लेकर भी आपके भाई बहनों के साथ आपका विवाद हो सकता है, इसलिए धैर्य से काम लेना होगा आपको। आपकी लव लाइफ देख लेते हैं कैसी रहने वाली है। तो आपके प्रेम जीवन भी संतुलित रहेगा। आपको थोड़ा सा हो सकता है टेंशन आ जाए, रिश्तों में आपका तनाव आ सकता है। फरवरी के अंत से अप्रैल तक का समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो भगवान की कृपा से आपके प्रेम में खुशियाँ रहेंगी। अगर आप सिंगल हैं तो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आपकी लाइफ में। आप मैरिड हैं तो भी आपका पार्टनर से आपकी नहीं बनेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं रहेगी। क्योंकि वर्ष की शुरुआत में थोड़ा बहुत अच्छा टाइम रहेगा, लेकिन अप्रैल से मई के बीच में बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहेगा। क्योंकि 1 जून से 12 जुलाई के बीच आप प्यार में कुछ भी कर गुजरने की स्थिति में रहेंगे। अपने प्रियतम को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अगर आप नई आपकी बिगनिंग हुई है, आपका पार्टनर आपके साथ रहता है, तो आप उसको खुश करने के लिए कुछ भी करेंगे। जैसा वो बोलेगा आप उसकी पूरी सारी डिमांड पूरी करेंगे। तो वो टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो भी आपकी लाइफ में नया नया कोई आपका दोस्त बना है या उससे शादी करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए सब कुछ करेंगे जिससे वो खुश रह सके। तो आपकी उस टाइम पे लव लाइफ आपकी मजबूत रहेगी। आपके रिश्तों में तनाव तो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन सितंबर का महीना आपके लिए फिर से खुशियाँ लेकर आएगा। तो आप अपने पार्टनर को खूबसूरत जगहों पर घूमने ले जा सकते हैं, एक दूसरे का साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। नवंबर और दिसंबर के महीने आपकी लव लाइफ के लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। आप एक दूसरे को समझेंगे। आपका पार्टनर हो सकता है वर्कलोड ज़्यादा हो, इसलिए वो आपकी तरफ ध्यान ना दे, लेकिन आप उसको हर संभव कोशिश करेंगे उसको मनाने की, उसको समझने की। हेल्थ भी देख लेते हैं कैसी रहनी है पूरे साल में। तो आपकी हेल्थ भी मध्यम रहेगी। आपको थोड़ा किसी चीज़ का इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए आपको ज़्यादा अपनी केयर करनी होगी। मौसम के बदलने के कारण भी मौसमी इन्फेक्शन भी आपको हो सकता है। तो आपको कमर में दर्द, हाथों में दर्द और आपको कोई कमर में दर्द, हाथों में दर्द, बीपी आपका बढ़ सकता है। थोड़ी इससे रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। अपने खाने पीने का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपका स्वास्थ्य कमज़ोर होगा तो आप किसी भी काम में मन नहीं लगा पाएंगे। तो आपको हल्का हल्का भोजन करना होगा और सात्विक भोजन करें तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करें और तरल चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कोई बीमारी आपको आए ही ना। तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए आपको अपनी दिनचर्या को रूटीन पे लाना होगा। जो भी आप खाते हैं पीते हैं, आपको पूरा उसका लिस्ट बनानी होगी कि आप क्या खाते हैं, क्या आपको नुकसान करता है, क्या आपको फ़ायदा करता है। तो आपको विटामिन मिनरल भरपूर मात्रा में लेने चाहिए। और उसके बाद भी आपकी हेल्थ नहीं सुधरती है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। समय समय पर चेकअप कराते रहिए। और आपकी फैमिली में मदर हैं, फादर हैं, उनकी हेल्थ का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। तो आप खुद पर भी पूरा फोकस करके रखें।
आपको मेडिटेशन पर भी पूरा ध्यान देना है। जितना आप खुद को मेडिटेट रखेंगे उतना ही आपके चक्र सारे हील रहेंगे और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है, पूरे साल के लिए क्या गाइडेंस है। एक कार्ड हमें मिल गया है क्रिएटिविटी। तो आप इस पूरे साल बहुत क्रिएटिव रहने वाले हैं। आप जो भी काम करेंगे पूरे साल उसमें क्रिएटिविटी आपकी दिखाई देगी। रिलेशनशिप चेंज, तो रिलेशनशिप चेंज हो सकती है आपकी। अगर आप अभी सिंगल हैं तो सिंगल से आप डबल हो जाएंगे, और अगर आपकी अभी अभी शादी हुई है तो आप हो सकता है पेरेंट्स बन जाएं। तो ये रिलेशनशिप चेंज हो सकती है आपकी। पूरे साल आपके लिए बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप के मामले में ये साल बहुत अच्छा है। लव लाइफ को आप लेकर जितना भी सोच रहे हैं, मैरिज करने का सोच रहे हैं, तो आपकी मैरिज हो सकती है। और अगर अभी तक इंगेजमेंट हुई है तो आप मैरिज की तरफ जा सकते हैं। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है। रिलेशन आपका इस साल ग्रो करेगा। इंट्यूशन, तो आपको अपनी इंट्यूशन पर वर्क करना चाहिए। आपकी इंट्यूशन वैसे ही बहुत अच्छी है लेकिन आप उसको इग्नोर करते हैं। तो पूरे साल आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे, आप उस पर पूरा फोकस करेंगे। अपनी इंट्यूशन की सुनकर ही कोई काम आगे बढ़ेंगे। देख लेते हैं एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस पूरे साल के लिए। यस, तो अगर आपने किसी सवाल के बारे में पूछा है एंजल से कि मेरा ये काम होगा या नहीं, या आप रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो पार्टनर आपके लिए ठीक है या नहीं है, और अगर आप कोई कैरियर चूज़ कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, आपके सामने दो रास्ते हैं, तो आपने पूछा है एंजल से, तो उसका जवाब यस में है। परफेक्ट टाइमिंग, तो जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसमें परफेक्ट टाइमिंग 2024 में है। अगर आप लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो परफेक्ट टाइमिंग होगी आपके लिए पूरे साल के लिए। और अगर आप कोई कैरियर चूज़ कर रहे हैं या आपकी हेल्थ ख़राब चल रही है तो आप परफेक्ट टाइमिंग आ रहा है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो आप अगर कोई काम कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है आपको दूसरों की हेल्प की इसमें ज़रूरत है, तो आपको हेल्प ज़रूर मांगनी चाहिए। तो एंजल्स भी आपको यही बोल रहे हैं, आप दूसरों की मदद ज़रूर लें। तो हो सकता है उसी से आपके रुके हुए काम बन जाएं। और आपको समय समय पर एंजल्स भी गाइड करते रहते हैं। 2024 में आपको दूसरों की हेल्प करने में हिचकिचाना नहीं है, आपको हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। देख लेते हैं साईं बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं। उत्सव, खुशखबर, उत्सव मनाने का समय आ गया है। तो साईं बाबा कह रहे हैं 2024 आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर अभी आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा था, आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था, या आपकी हेल्थ के कारण ये साल आपका अच्छा नहीं गया है, तो आप 2024 में सेलिब्रेट करेंगे। शिक्षा, जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए, ऊंची उड़ान भरिए। तो ये साल आपके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग स्टूडेंट हैं वो आगे पढ़ना चाहते हैं, उनको सही दिशा नहीं मिल पा रही है, तो 2024 में आपके लिए बहुत अच्छा है। आप ग्रो ही ग्रो करेंगे। शिक्षा का ग्रहण करने के लिए आप बाहर भी जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए। एक कार्ड और देख लेते हैं। आप मेरे जैसे ही हैं, वे जो कंगाल हैं, भूखे हैं और दुखी हैं, मैं उनके करीब हूँ। तो साईं बाबा बोल रहे हैं कि आप और उसमें कोई अंतर नहीं है, वो आपको अपनी तरह ही मानते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमारी स्थिति ख़राब है तो हमारी कोई मदद नहीं करेगा, और हमारी स्थिति क्या हमेशा ऐसी ही रहेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, भगवान हमेशा आपकी मदद को तैयार हैं। आप जब भी उन्हें मदद मांगेंगे वो आपको ज़रूर देंगे। साईं बाबा आपके हमेशा करीब हैं। आप उन्हें हेल्प के लिए बुलाएंगे तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो ये थी धनु राशि की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।